Hello everyone, how are you all? Welcome to Vidya Mind. In this session, I will start with chapter 2 of class 10th, which is acid, bases and salt. So this is one of the easiest chapter of chemistry of class 10th. In the previous session, we have covered chapter 1, which was chemical reactions and equation. So in this chapter, we will learn about acids, bases and salts. Do you remember acid, bases and salt? Yes, we have covered in the previous classes about acid, bases and salt. What are acids? Acids are those substances which are sour in taste. Base are those substances which are bitter in taste. And salt is formed by the neutralization reaction between acids and bases. So, any example of salt that you know? Yes, common salt, which is sodium chloride. So, sodium chloride is formed by the combination or neutralization reaction between sodium hydroxide and an acid which could be HCl, right? तो ये जो हमने प्रीवियस क्लास की नॉलेज अभी शेयर करी है, ये आपको काफी क्लियर है. क्लास 10th में अब हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे. We know about matter which is present in our surrounding. This matter can be pure or impure. So elements are pure substances that we already know. What about acid, bases and salt? In which category we categorize these substances? So first of all, let me tell you what are elements, then we will classify these three components, acid, bases and salts in a particular category. तो एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स. तो हमारे जो सराउंडिंग है उसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अ टोटल ऑफ 118 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. Now these elements combine in fixed ratio to form a large number of compounds. तो एक जो सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन है उसे हम जान गए हैं, जल्दी से उसको एक बार रिवाइज करते हैं. तो हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारा मैटर प्रेजेंट होता है, राइट? अब ये मैटर दो टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर. तो प्योर मैटर में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? प्योर मैटर में आती है कैटेगरी एलिमेंट्स की, राइट? और इन एलिमेंट्स में तीन टाइप्स आते हैं. कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, राइट? अब प्योर सब्सटेंस में ही आते हैं हमारे कंपाउंड्स. तो इन कंपाउंड्स में आते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं तीन सब्सटेंसेस में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. वेल, इम्प्योर को क्यों छोड़ दें भाई? इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं मिक्सचर्स. तो आई होप अब ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये आपको अंडरस्टैंड हो गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड, हम पढ़ेंगे बेस के बारे में और हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में. तो क्लियर हो गया? वेल, तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है एसिड्स की. दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर सार इन टेस्ट. अब सार इन टेस्ट का मतलब क्या है भाई? ऐसे सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं. अब खट्टे सब्सटेंसेस में नींबू से बेस्ट एग्जांपल और क्या होगा? तो लेमन जूस जब भी आप अपने टंग में जरा सा भी टच करोगे ना तो आपको कैसा लगेगा? वो लगेगा आपको खट्टा. क्यों खट्टा लगेगा? क्योंकि लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड. याद आया? तो ये सिट्रिक एसिड लेमन जूस को कैसा करता है? खट्टा या सार. तो बहुत सारे जो ईडेबल एसिड्स होते हैं जैसे कि विनेगर,
विनेगर को तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज जूस के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है और वो खट्टा होता है। आंवला, इमली, तो ये सभी ऐसे ईडेबल फूड आइटम्स मैंने आपको बताए हैं जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट है, और उन्हीं की वजह से ये सभी फूड आइटम्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इनफैक्ट जो दही हम खाते हैं ना, उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो दही है वो हमें हल्का सा सार लगता है। तो कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला सब्सटेंस क्या हो गया, एसिड हो गया। हमने ये पढ़ा भी हुआ है। बेस, सोपी इन टेक्सचर एंड बिटर इन टेस्ट। अब यहाँ पे बात आती है, क्या आप सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इस केस में जब हम बेस की बात करते हैं, तो जो सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, ये बेस से बना होता है। और ये कैसा होता है, सोपी टू टच, मतलब इसको जब हम टच करते हैं तो हमें सोप जैसी फीलिंग आती है। एंड ऑल्सो दे आर बिटर इन टेस्ट। तो बेकिंग के प्रोसेस के लिए बेकिंग पाउडर का होना बहुत ज़रूरी है। ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये एक टाइप का बेस है। तो अगर हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर थोड़ा सा टेस्ट करेंगे ना, तो हमें कैसा लगेगा, वो कड़वा लगेगा। तो जो बिटर इन टेस्ट है वो किसकी वजह से है, वो बेस की वजह से है। तो बिटर को हम कहते हैं कड़वा। तो हमने जो टेस्टिंग के बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं फूड आइटम्स को, उसमें कुछ खट्टे होते हैं एसिड की वजह से, कुछ कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। थर्ड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स का, सॉल्ट्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस फॉर्म्स द सॉल्ट। तो इसकी एक सिंपल सी इक्वेशन देखिए, हमने लिया NaOH। NaOH क्या है हमारा, ये एक बेस है। अब NaOH के साथ हमने रिएक्ट करा दिया एसिड विच इज HCl। तो क्या बना हमारा बना सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्या है, ये एक सॉल्ट है और साथ में बना वाटर। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और आप कह सकते हैं दिस इज अ रिएक्शन वेयर सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो सॉल्ट कैसे बना, सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है, और वो बनता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे हमें इन्हीं कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना है। तो आई होप जो एक प्रीवियस क्लास की एक नॉलेज थी और साथ में हमें अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो क्लियर हो गया। वेल, अब हम एक्चुअली में अपने जो डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं। वेल, substances exhibit different tastes such as sweet, bitter, spicy और bland। तो ये different types of taste हैं। जो भी खाना हम खाते हैं तो उनके टेस्ट कैसे होते हैं, जैसे कि हनी, चीनी, ये कैसा है, मीठा है। जो हमने लेमन जूस की बात करी, ऑरेंज जूस की बात करी, टैमरिंड, इमली की बात करी, वो कैसा होता है, सार होता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस बिटर होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया या बेकिंग पाउडर का मैंने एग्जांपल दिया था, वो बिटर होते हैं। बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं जैसे कि लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, ये कैसे होते हैं, ये स्पाइसी होते हैं, मीन्स इनमें मिर्च होती है। और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि जब आप असली घी को खाएंगे तो आपको कोई टेस्ट महसूस नहीं होगा, तो उनका कैसा टेस्ट होता है, उनका टेस्ट होता है ब्लेंड। तो ये जो फूड आइटम्स हैं ये डिफरेंट टेस्ट के क्यों हैं, क्योंकि इनमें प्रेजेंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो द डिफरेंट टेस्ट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ दोज दैट वी विल लर्न टुडे इन दिस चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो क्लियर हो गया। अब हमारे जो डेली लाइफ में हम जितने भी आइटम्स खाते हैं या यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाते हैं भाई, बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम क्लीनिंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सभी आइटम्स को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इनमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है या सॉल्ट प्रेजेंट है। So all the substances, whether the food we eat or cleansing products around our house, every substance is either acid, base or salt. Now you can see the picture over here.
These are given some substances which contain different acids like vinegar. Vinegar contain acetic acid. अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH. तो अब आपको केमिकल फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो मेन पॉपुलर एसिड्स है उनका. एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड. मिल्क और कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड. तो ये कुछ ऐसे ईडेबल आइटम्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ यू कैन सी बिलो पिक्चर्स ओवर हियर. सोप कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड which is NaOH. सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट. तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3. Sodium bicarbonate is present in baking soda. This is NaHCO3. तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. वेल, lemons are tangy or sour due to the presence of citric acid. Soaps are bases and have cleansing action. तो आपने देखा ना, हम सोप और डिटर्जेंट्स को क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर होती है क्लिनजिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस. वेल, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वेल, ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन जिसमें हमने जो प्रीवियस नॉलेज थी उससे एसिड बेसिस सॉल्ट को समझा. साथ ही साथ अब हमने ये समझ लिया कि क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स का जो होता है उसमें कंपाउंड्स को हम 3 डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस में क्लासिफाई करते हैं. तो अब पहला क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? एप्पल इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैलिक एसिड. तो एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, इसीलिए एप्पल का जो टेस्ट होता है वो स्लाइटली सार होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेस? तो हमें बेस के फीचर्स पता हैं, जैसे कि बेस बिटर होता है, सोपी टू टच होता है. तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बेस का. तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, यस. They are sour in taste, no. They turned red litmus to blue. अब यहाँ पे बात करी है लिटमस इंडिकेटर की. लिटमस इंडिकेटर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कलर चेंज करता है, मीन्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड डिफरेंट कलर इन बेस. अब यहाँ पे रिकॉल करिए कि कौन सा कलर चेंज होगा अगर हम लिटमस पेपर को यूज करेंगे. तो इसके लिए एक नॉर्मल सा फंडा है जो आपको याद करना है. बेस कन्वर्ट्स टू ब्लू. बस आपको ये जो एक नोटेशन यहाँ पे लिखा है उसको याद रखना है. आपका ये जो इंडिकेटर आइडेंटिफाई करने का जो डिफरेंट मैनर्स हैं, जो डिफरेंट तरीके हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि बेस क्या करता है. बेस करता है रेड लिटमस को ब्लू. तो अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यस. तो ये भी उसका फीचर हो गया, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है. बेस आर स्लिपरी टू फील और टच, यस. तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बेस का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड? अब यहाँ पे बात करी गई है कि एसिड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. दे आर सार इन टेस्ट, यस. They are bitter in taste, no. They are slippery to feel, no. They changes red litmus turns to blue, no, no, no. Base converts red litmus to blue. तो यहाँ पे बात करी गई है एसिड की. तो एसिड के केस में ये गलत है, क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है. ब्लू लिटमस को एसिड क्या कर देता है? रेड में चेंज कर देता है. ये बात करी है हमने लिटमस इंडिकेटर की.
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज करेक्ट फॉर एसिड इज दे आर सार इन टेस्ट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वेल, इन सभी क्वेश्चन से अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें इस चैप्टर में एसिड, बेसिस और सॉल्ट को डिटेल में पढ़ना है और नेक्स्ट सेशन में हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे. मींस व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक एसिड्स, बेसिस ऑन द basis of indicator. So thank you so much for watching Vidya Mind.